पे जाना पूछो सवाल, पूछो आपका सवाल। पूछो सवाल, पूछो आपका सवाल। जब अल्लाह फकीर बन सकता है यार, तकरीर बस कर दे। सुनिए मेरे बुजुर्गों, सुनिए मेरे बुजुर्गों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीर दयान काज़मी उर्फ निक्का पीर के बारे में, जो कि एक मुतनाज़ा और मारूफ जैली रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। निक्का पीर ने खुद को रूहानी रहनुमा और हदायतकार के तौर पर पेश किया, लेकिन उनकी हकीकत और असलियत पर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं। इस वीडियो में हम निक्का पीर की ज़िंदगी, उनके दावों और उनके पैरोकारों के तजर्बात पर बात करेंगे ताकि आपको मुकम्मल तस्वीर फराहम की जा सके। तो हमारे साथ रहिए और इस तहकीकाती सफ़र का आगाज़ कीजिए। पीर दयान काज़मी उर्फ निक्का पीर एक जैली रूहानी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, जो खुद को मजहबी रहनुमा और पीर जाहिर करके लोगों को धोखा देता था। उसकी शुरुआत एक आम आदमी के तौर पर हुई, लेकिन उसने रूहानी ताकतों का दावा करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। निक्का पीर बनने की बुनियादी वजह उसका लोगों की सादा लोही और मजहबी अकीदत का फ़ायदा उठाना था। उसने ये दावा किया कि वो रूहानी मसाइल हल कर सकता है, दुआएं करवा सकता है और लोगों के मुश्किल हालात को बेहतर बना सकता है। वो अपने आप को एक ख़ास रूहानी शख्सियत के तौर पर पेश करने लगा और उस अमल में उसने लोगों को धोखा देकर माली फ़ायदा उठाया। वक्त के साथ साथ उसकी शोहरत में इजाफा हुआ और वो एक मखसूस हलके में निक्का पीर के नाम से मशहूर हो गया। लोगों ने उसके दावों पर यकीन करना शुरू कर दिया और अपनी मुश्किलात के हल के लिए उसके पास आने लगे। लेकिन बाद में उसकी हकीकत सामने आई और लोगों को मालूम हुआ कि वो एक धोखाबाज था, जिसका मकसद सिर्फ पैसे बटोरना था। पीर दयान काज़मी एक खुद साख्ता पीर था, जो रूहानी रहनुमाई और मजहबी खिदमात की आड़ में लोगों को धोखा देता था। उसकी बेनिकाबी उस वक्त हुई जब उसके खिलाफ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाईं, जिनमें ये इल्ज़ाम था कि वो मजहबी अक़ायद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था और लोगों को रूहानी मसाइल हल करने के नाम पर फ़रेब दे रहा था। पीर दयान काज़मी ने एक महफिल में अल्लाह को फ़कीर कहकर एक इंतहाई मुतनाज़ा और गुस्ताखाना बयान दिया था। को किस बात की शर्म? सुनिए मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह फकीर बन सकता है यार, तकरीर बस कर दे। वजह से शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। ये बयान इस्लामी अक़ायद के खिलाफ था, क्योंकि इस्लामी तालीमात में अल्लाह ताला को मालिक और गनी कहा जाता है, जो हर चीज़ का मालिक है और किसी भी किस्म की मोहताजी से पाक है। पीर दयान काज़मी के इस बयान को लोगों ने न सिर्फ गलत बल्कि गुस्ताखाना समझा और इस पर शदीद तनकीद की गई। इस बयान के बाद उसके खिलाफ मजहबी तबके में सख्त गम व गुस्सा पैदा हुआ और इसी वाक़ये ने उसकी असलियत और जैली रूहानियत को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया। मीडिया और सोशल मीडिया पर इन शिकायत को कवरेज मिली, जिसके नतीजे में तहकीकाती रिपोर्ट्स सामने आईं। इन रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि पीर दयान काज़मी के दावे झूठे थे और उसने मजहब की आड़ में माली फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को इस्तेहसाल का निशाना बनाया था। उसके खिलाफ शवाहिद सामने आने पर अवामी रद्द-ए-अमल भी शदीद हुआ और उसकी हकीकत लोगों के सामने अयां हुई। पीर दयान काज़मी उर्फ निक्का पीर की शर्मनाक हरकत में सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत उसकी रूहानी रहनुमाई के नाम पर लोगों को धोखा देना और उनका इस्तेहसाल करना शामिल था। उसके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत आईं, जिनमें उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मजहबी अक़ायद और रूहानी दावों की आड़ में लोगों को माली तौर पर लूटता था और उनकी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर दयान काज़मी ने अपनी हैसियत का
नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन को भी हरासां किया और मज़हब का सहारा लेकर उनकी इज़्ज़त व वक़ार को नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा वो मुख्तलिफ बीमारियों और मसाइल के हल के नाम पर जैली रूहानी इलाज और तावीज़ बेचता था, जो कि मुकम्मल तौर पर धोखाधड़ी था। उसकी शर्मनाक हरकतों ने लोगों का एतमाद ठेस पहुंचाया और मजहबी तबके में गम व गुस्सा पैदा किया, जिसके नतीजे में उसकी हकीकत सामने आई और वो बेनकाब हो गया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मीडिया पर इन शिकायत को कवरेज मिली, जिसके नतीजे में तहकीकाती रिपोर्ट्स सामने आईं। इन रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि पीर दयान काज़मी के दावे झूठे थे और उसने मजहब की आड़ में माली फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को इस्तेहसाल का निशाना बनाया था। उसके खिलाफ शवाहिद सामने आने पर अवामी रद्द अमल भी शदीद हुआ और उसकी हकीकत लोगों के सामने अयां हुई। पीर दयान काज़मी उर्फ निक्का पीर की शर्मनाक हरकत में सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत उसकी रूहानी रहनुमाई के नाम पर लोगों को धोखा देना और उनका इस्तेहसाल करना शामिल था। उसके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत आईं, जिनमें उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मजहबी अकायद और रूहानी दावों की आड़ में लोगों को माली तौर पर लूटता था और उनकी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर दयान काज़मी ने अपनी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन को भी हरासां किया और मज़हब का सहारा लेकर उनकी इज़्ज़त व वक़ार को नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा वो मुख्तलिफ बीमारियों और मसाइल के हल के नाम पर जैली रूहानी इलाज और तावीज़ बेचता था, जो कि मुकम्मल तौर पर धोखाधड़ी था। उसकी शर्मनाक हरकतों ने लोगों का एतमाद ठेस पहुँचाया और मजहबी तबके में गम व गुस्सा पैदा किया, जिसके नतीजे में उसकी हकीकत सामने आई और वो बेनकाब हो गया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।